Hello. Okay, this is our next topic, multi-programming operating system. लास्ट लेक्चर में हमने बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था. दिस इज़ अ लिटिल एडवांस्ड फ्रॉम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. यहाँ पे हम उसके कुछ डिसएडवांटेजेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूँगी. वी हैव अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, राइट. सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहने का मतलब क्या है? हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक ही प्रोसेसर यूनिट है, एक ही सीपीयू है. अब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं. उन सब प्रोसेसेस को उस ही सीपीयू को शेयर करना है. एट द सेम टाइम उनको कोशिश करनी है कि वो सीपीयू आइडल ना रहे और वो एग्जीक्यूशन अपना एक साथ कर सकें. बट हम जानते हैं अगर हमारे पास सीपीयू एक ही है तो एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है. तो इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे? थ्रू मल्टी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे समझते हैं. तो पहला फंडामेंटल हम समझ गए, प्रोसेसर यूनिट एक ही है और हमें उस प्रोसेसर को शेयर करना है. तो शेयरिंग करना है. और सेकेंड रूल कहता है कि आप एक बार में एक ही प्रोसेस चलाएंगे. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक समझ में आ पाता है कि अगर प्रोसेसर में एक बार में एक प्रोसेस चल रही है तो जैसे ही वो प्रोसेस रुके हम दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का मौका दें. अच्छा, ऐसा हो कब पाएगा? जब दूसरी प्रोसेस पहले से ही रेडी हो. ठीक है, ये रेडी होने का मतलब क्या है? जब आपके पास वो दूसरी प्रोसेस ऑलरेडी मेन मेमोरी में आ चुकी हो. तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपनी मेन मेमोरी में एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रिसाइड करा सकें. तो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले हमने समझा था वो एक बार में मेन मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को लेके आता था. ठीक है. सिमिलरली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी एक बार में मेमोरी में एक ही प्रोसेस को लेके आता था. ठीक है. बट मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है? वो कोशिश करता है कि मेन मेमोरी में एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रिसाइड कर सकें. क्यों रिसाइड कर सके? ताकि जैसे ही पहला प्रोग्राम किसी वजह से रुके या जल्द ख़त्म हो जाए तो दूसरे प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी मौका मिले एग्जीक्यूशन करने का. इससे क्या होगा? ना सिर्फ हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ा सकेंगे बल्कि हमें रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलने लगेगा, जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगेंगे. ठीक है. इस चीज़ को हम इस तरह से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यानी यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है. तो प्रोग्राम ए है वो रन हो रहा है, कुछ समय के लिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम में उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी तो उसने उस रिसोर्स के लिए वेट किया. इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक उसने एक रिसोर्स के लिए वेट किया. बट जब वो वेट कर रहा था तब उस समय हमारा सीपीयू क्या कर रहा था? इट वाज आइडल. वो कुछ नहीं कर रहा था, उसने किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का मौका नहीं दिया. सिर्फ फॉर एग्जांपल उसी समय प्रोसेस बी भी होता जो एग्जीक्यूशन चाहता था बट तब भी हमारा सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता. जैसे ही हमारी सेम प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगी हम उसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन फिर से अगर वो वेट करना चाहेगी तो फिर से वेट करेगी. इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, जहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके. हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम. इसमें क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल में दो प्रोसेसेस हैं, प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी. प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, उसने वेट करना शुरू किया. इस ड्यूरेशन में अगर वो वेट कर रहा है तो जैसे ही उसने वेट स्टार्ट किया हमारे पास प्रोग्राम बी भी अवेलेबल है जो रन कर रहा है, जो ऑलरेडी वेट कर रहा था अपनी टर्न के लिए. तो जैसे ही इस प्रोग्राम ने अपना एग्जीक्यूशन हॉल्ट किया, रोका या पॉज किया, उसी समय इस प्रोग्राम बी ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया. ठीक है. कुछ समय के बाद इस प्रोग्राम को भी किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी और उसने भी एक वेटिंग करना स्टार्ट कर दिया. अब इस समय ये वेट कर रहा, हमारे पास कोई प्रोसेस 3 नहीं है जो एग्जीक्यूशन चाहती है तो हम इसको इस समय वेट करने देंगे. ठीक है. बट इसी बीच में हमारे प्रोसेसर ए को फिर से एग्जीक्यूशन चाहिए तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है. फर्दर जब वो वेट करना चाहेगा वो प्रोसेस को सीपीयू को रिलीज़ करेगा और वो एग्जीक्यूशन के लिए दूसरा प्रोग्राम अगर रेडी है तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है. समरी देखें तो अगर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट हो रहा है, वो रुक रहा है, तो प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट हो रहा है. प्रोग्राम ए फिर से रिज्यूम कर रहा है एंड प्रोग्राम बी उसके वापस वेट पे जाने पर फिर से रिज्यूम कर रहा है. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम. और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी दोनों मेमोरी में रिसाइड कर रहे थे. ये मेमोरी में रिसाइड करने का मतलब क्या है? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं इस लेआउट की हेल्प से कि ये आपका मेन मेमोरी स्ट्रक्चर है. दिस पोर्शन इज़ रिजर्व फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम. और बाकी जो बची हुई मेमोरी है उसमें हम मल्टीपल जॉब्स को
रिसाइट करवा रहे हैं। तो प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम n ये सब मेन मेमोरी में आके स्टोर हो गए हैं। ये सब एग्जीक्यूशन चाहते हैं, पर एग्जीक्यूट एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा, बट ये सब मेमोरी में रह रहे हैं। इससे एडवांटेज हमें क्या मिलेगा कि जैसे ही कोई CPU आइडल होगा, हम नेक्स्ट अवेलेबल प्रोसेस को CPU अलॉट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। कुछ एडवांटेजेस के देख लेते हैं। हाई एंड एफिशिएंट CPU यूटिलाइजेशन, दिस इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का एक रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हम CPU के यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकें। CPU यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? CPU जो आइडल था यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, वो अब आइडल ना रहे, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ सके। ठीक है, अब जितना ज़्यादा हम CPU को यूटिलाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी मिनिमाइज होता रहेगा। तो नेक्स्ट एडवांटेज इज़ लेस वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्स टाइम इज़ ऑल्सो बेटर। ठीक है, इस तरह से हम ये देखिए, इस तरह से हम यूज़र को ये एक फील, यूज़र को एक इम्प्रेशन ऐसा दे सकते हैं कि हमारी मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रही हैं, वेयर एज प्रोसेस एक बार में एक ही एग्जीक्यूट हो रही है, बट मल्टीपल प्रोसेसेस यूज़र को व्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। पर अभी भी कुछ कमियां हैं हमारे इस मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। वो क्या है? CPU शेड्यूलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये सब चीज़ें खुद नहीं होंगी। अगर आप देखेंगे यूनी प्रोग्रामिंग में नो शेड्यूलिंग इज़ रिक्वायर्ड। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा तो दूसरा प्रोग्राम खुद अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। बट जहाँ पे हमें मैनेजमेंट चाहिए कि एक सिर्फ थोड़ी समय के लिए ब्रेक ले रहा है और दूसरे को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, देन शेड्यूलिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगेगी। यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी जिसके बेसिस पे आप उन मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेमोरी में हैंडल कर पाओगे और CPU के रिस्पेक्ट में हैंडल कर पाओगे। ठीक है, देन टू अकोमोडेट मैनी जॉब्स इन मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अभी हमने समझा कि लेआउट देखा था, बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी मेन मेमोरी में थी, तो उनको मेन मेमोरी में रिसाइट करवाने के लिए आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कैसे प्रोसेसेस आएंगी, कौन सी प्रोसेसेस आएंगी एंड सो ऑन। और इसी प्रॉब्लम की वजह से आपका एक मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी जनरेट होगा, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। दिस इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।